मेरे हाथ में 2 गेंदें हैं और इनका अलग अलग द्रव्यमान या मास है। मास या द्रव्यमान का अर्थ है इसके अंदर कितना मैटर या पदार्थ है। इसके अंदर पदार्थ कम है और इसके अंदर ज़्यादा है। तो कम और ज़्यादा मास होने की वजह से ही हम इन्हें कम या ज़्यादा वजन का भी महसूस करते हैं। लेकिन इस समय हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों को अगर मैं चलाना चाहूँ, अभी ये रुकी हुई हैं, इनकी स्पीड 0 है। मैं अगर इन्हें एक ही स्पीड तक लाना चाहूँ सीधी गति में, तो मुझे इस पर इनको कितना बल देना पड़ेगा। ये बात जब मैं इनको धक्का दूंगी तब मुझे पता लगेगा। आपको भी ये खुद करके देखना पड़ेगा। हम अपने दैनिक जीवन में भी कम या ज़्यादा धक्का लगा के महसूस करते हैं। असल में मासेस या द्रव्यमानों को हमें धक्के से ही पता लगता है। दोनों को एक जैसी गति देने के लिए मुझे किसे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ये अभी मैं देखती हूँ। तो मैं इसको उंगली से धक्का दूंगी। तो मैंने कोशिश करी एक जैसा धक्का देने के लिए, दोनों पे अलग अलग असर हुआ। और यही बात हमें न्यूटन का दूसरा सिद्धांत बताता है। वह कहता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर ऐसा कहें बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण के। त्वरण हम एक्सेलरेशन हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेग के गति के वेग के बदलने के रेट को। तो अभी हमने एक वॉलंटियर को आंख पे पट्टी बांधकर बुलाया है और उसे खाली कप्स को छूकर और फिर धक्का देके ये बताना है कि किस कप में मास या द्रव्यमान ज़्यादा है। धक्के के अनुसार ही वो बताएगी। किस वाले में सर? तो अभी वॉलंटियर ने हमें बता दिया कि ये वाले कप में, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे असल में हमने अंदर ज़्यादा मास डाला हुआ था। तो इससे हमें पता लगता है कि जोर या बल जो लगता है उसका मास से और गति से एक सीधा संबंध है, जो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। उसे अभी हम